हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। भगवती माता शबरी के चरित्र को हम लोग सुन रहे हैं। हरि वल्लभों में माता शबरी का स्मरण किया। एक चिंतन यदि आप करेंगे ना तो आप पाएंगे, चाहे त्रेता के भक्त हों, चाहे द्वापुर के भक्त हों और चाहे कलिकाल के भक्त हों, चाहे सतयुग के भक्त हों और चाहे भक्तों के भक्त जिनका विशेषण है भगवान भक्त भक्तिमान, भक्तों में है भक्ति जिनकी, चाहे भक्तों के भक्त हमारे परमाराध्य श्री सीताराम जी हों, जब चिंतन करना प्रारंभ करेंगे तो आप पाएंगे पुरुष भक्तों से अधिक समर्पण स्त्री भक्तों में मिलेगा। जितने दंपति भक्त देखेंगे, पति की भक्ति से खरी भक्ति पत्नी में दिखेगी। जिन अम्बरीश महाराज के लिए पूज्य महाराज जी ने स्मरण किया अपनी कथा में, अम्बरीश महाभागा, भगवान शुकदेव इस महाभाग्यशाली शब्द को बहुत जगह नहीं जोड़ते, गिनी चुनी जगह बोलते हैं। हर किसी को महाभाग नहीं कहा भगवान शुकदेव ने। अम्बरीश को कहा, सुभद्रा को कहा, जन्म प्रसंग में रोहिणी जी को कहा, रोहिणी च महाभाग नंद गोपाभिनंदिता। एक संत सुना रहे थे, रोहिणी जी महाभाग्यशाली क्यों है? एकमात्र ऐसा व्यक्तित्व है महाराज जी जो भगवान की संपूर्ण लीला का साक्षी है। भगवान के 3 अलग अलग परिकर हैं। श्री ठाकुर जी गोकुल में लीला करते हैं तो गोकुल का परिकर अलग है, गोकुल वृंदावन की लीला का। लेकिन जब वृंदावन से ठाकुर जी मथुरा पधारे तो आपके साथ मथुरा का एक नवीन परिकर हो गया। वृंदावन की गोपियां मथुरा नहीं जाती हैं। क्या प्रेम की उत्कृष्ट अवस्था रही होगी उन गोपियों की। निकट ही है मथुरा, कोई दूर नहीं है। दिन रात प्रियतम का चिंतन कर रही हैं, आंसुओं की धार बहा रही हैं। श्री कालिदास जी ने तो मेघों को दूत बनाया, गोपियों ने यमुना को दूती बना दिया। अभी वर्तमान के ही कवि ने चिंतन करके लिखा है, कहना प्यार हृदय का यमुने पर अंतः की पीन ना कहना। गोपियों ने यमुना तट पर बैठकर नेत्रों के अश्रुओं का प्रवाह किया और यमुना जी से कहा, हे भगवती, श्री कृष्ण आपके अंक में जरूर आते होंगे, उन्हें जल क्रीड़ा का बड़ा आनंद है, वो स्नान करने अवश्य आते होंगे। हे भगवती, कहना प्यार हृदय का यमुने, वह जब आपके जल से संस्पर्श करें हमारी स्मृति दिलाना। और इन यमुना जी का गुण है, भगवती यमुना का यह प्रधान गुण है, भक्त इनके सन्मुख जाए तो भगवान की स्मृति कराती हैं और भगवान इनके सन्मुख आए तो भक्त की स्मृति कराते हैं। श्री भरतलाल जी भक्त हैं, जा रहे भगवान से मिलने और मध्य में यमुना का दर्शन हुआ। यमुना का दर्शन कर कर क्या स्मरण हुआ? देखत श्यामल धवल हिलोरे, देखत श्यामल धवल हिलोरे, देखत श्यामल धवल हिलोरे,
धर्म कृष्ण तन वर्ण गुण धर्म श्री कृष्ण के, कृष्ण लीलामयी कृष्ण अंग अर्धनी। जो कृष्ण के रूप को गुण को धारण किए हुए हैं। भरत जी यमुना को देखते हैं तो ठाकुर जी का स्मरण आता है। और आज ठाकुर जी स्नान करने पधारे तो गोपियां कह रही थी, हे यमुना कहना तेरी राधा प्यारी नित मेरे तट पर आती है, तेरे कर की छुई गगरिया मेरे जलसों भर ले जाती है, पर दे जाती निज नयनों का कितना मुझको नीर न कहना। कहना प्यार हृदय का यमुने पर अंतः की पीर ना कहना। हम सबके हृदय की पीड़ा को वहां तक मत पहुंचाना, प्रियतम को कष्ट होगा। ये तो कहना कि राधा आज भी मेरे तट आती है, जो गगरी आपने छू के उस राधा के माथे धराई थी पधराई थी, आज भी वही गगरी लेके आती है, मेरे जल को भर के ले जाती है। लेकिन कितना जल निज नयनों का मुझको दे के जाती है, ये मत कहना, प्रियतम दुखी हो जाएंगे। वो यमुना गोपाल रति वर्धनी, शरण प्रतिपाल गोपाल रति वर्धनी। आप यदि चिंतन करेंगे तो पाएंगे स्त्री भक्तों में अधिक भक्ति है। गोप और गोपियों के विषय में चिंतन करें, गोपों का अपना समर्पण है, लेकिन भक्ति यथा ब्रज गोपिका नाम। जहां भक्ति की बात आई वहां गोपियों को उद्दात कह दिया गया, यथा ब्रज गोपिका नाम। जैसी गोपियों की भक्ति है। विचित्र है महाराज, कोई कुछ बेचता है, कोई कुछ बेचता है, गोपी नींद बेच रही है। हाँ, नींद तोए बेचूंगी आली जो को गाहक होए। एक गोपी बाजार में खड़ी होकर कह रही है, कोई नींद ले लो, कोई नींद ले लो, कोई नींद ले लो। एक गोपी बोली, बावरी है गई, नींद बेचने आई है, क्यों बेचना चाहती है? अरे बोले, सखी तुझे क्या बताऊं, आए मोहन फिर गए अंगना, मैं बैरन रही सोए। नींद तो बेचूंगी आली जो को गाहक हो, कोई ग्राहक हो तो मैं इस नींद को बेचने तैयार हूं। प्रेम का मंदिर बने महाराज तो समर्पण का फर्श हो सकता है। प्रेम के मंदिर में श्रद्धा की दीवारें हो सकती हैं, लेकिन प्रेम के मंदिर में प्रियतम के दृढ़ विश्वास की शिखर हो सकती है। उस शिखर के ऊपर कलश हो सकता है, लेकिन कलश से भी ऊपर मंदिर में क्या होता है? जो कलश के भी ऊपर होता है क्या होता है? ध्वजा। हमारे अष्टछाप महाभाग ने लिखा, जिन गोपाल की ओ बस अपने उर भर श्याम भुजा, गोपी प्रेम की ध्वजा। गोपी प्रेम की ध्वजा है, जिसने भगवान पुरुषोत्तम को अपने भुजा बंध में बंधन में बांध लिया। गोपी प्रेम की ध्वजा। ध्वजा मंदिर में शिखर से भी ऊपर होती है। चाहे हमारे परमाराध्य प्रभु ही क्यों ना हो, ठाकुर जी के औदार्य में कोई संशय नहीं है, कोई संकोच नहीं है, लेकिन हम मुक्त कंठ कह रहे हैं, भगवान से मांगने में संकोच होता है।
वैष्णव जगत जननी के पास जाके हृदय खोलते हैं। ठाकुर जी के सामने तो बस प्रणाम करेंगे, सरकार को प्रणाम करके आ जाएंगे। वैसे व्यवहार जगत में भी देख लो, संतान पिता के सामने संकोच करती है, मां से संकोच नहीं करती। पास होने के बाद मैया से कहेगी देखो मैं अच्छे नंबर से पास हो गया, पिताजी को बोल दो ये सामान दिला दें। मैया की वकालत होगी। गोस्वामी जी विनय जी में लिख रहे हैं, कब हुक अम्ब अवसर पाए, मेरी ओ सुधी छाए भी, कछु करुण कथा चलाए। श्री तत्व बहुत विचित्र तत्व है। वाल्मीकि रामायण में जब भगवान ने श्री हनुमान जी से कहा कि जाओ हनुमान जी जगत जननी को लेके आ जाओ, और श्री हनुमान जी ने संदेश दिया कि भगवती रावण को कुल सहित भगवान ने यथोचित स्थान दे दिया है, अब आपका स्मरण कर रहे हैं, आप चलिए। जगत जननी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान तुमने हृदय को प्रसन्न कर दिया, जो चाहो मनिक्षित वर मांग लो। प्रियतम के मिलन का संदेश लेके आए हो, जो चाहते हो सो मांग लो, मैं देने तैयार हूं। हनुमान जी ने कहा मैया आप दे देना बस। जानकी जी बोली देंगे। हनुमान जी बोले माता तो मैं इन सब राक्षसियों का, जिन्होंने आपको रावण कहता था ना सीता बहुविधि त्रास हो जाई, ये आपको त्रास देने आपके निकट थी, मैया मैं इन सबका चित्रवध करना चाहता हूं, आप आज्ञा दो। वाल्मीकि रामायण की घटना। हनुमान जी कह रहे हैं मैं बध योग तो स्त्री है नहीं, मैं इन सबका चित्रवध करूंगा, किसी के कान काट लूंगा, किसी के नाक उतार लूंगा, सबका चित्रवध करना है। भगवती जगत जननी ने हनुमान जी से कहा श्री हनुमान जी ये सब मेरी आश्रिता हैं, इन सब ने मेरी शरण ले ली। प्रत्यक्ष शरण किसी ने नहीं ली, लेकिन जगत जननी कह रही ये सब मेरी आश्रिता हैं। कैसे? इन राक्षसियों ने जब देखा कि कुंभकर्ण भी मर गया, इंद्रजीत भी मर गया, सब चले गए, तो एक दिन इनकी प्राइवेट मीटिंग हुई कि अब भारी विपत्ति हम सब पे आने वाली है, रावण भी मरेगा 100% है, ये बचेगा नहीं, और जब सब मर जाएंगे तो सबसे अधिक अपराध तो हमने ही किया है, जानकी जी को बहुत सताया है। वो त्रिजटा तो बार बार कहती थी कि समझ जाओ, लेकिन हमने एकौ ने ना मानी उसकी बात। हम लोगों पे भारी विपत्ति होगी, हो सकता है लंका छोड़ के ही भागना पड़े। एक बूढ़ी राक्षसी बोली नाना इतने दिनों से मैंने सीता को देखा है, जानकी में बहुत सौम्यता है, यदि हमारे ऊपर ऐसी कोई विपत्ति आएगी तो आज की मीटिंग का सार यह है हम सब लोग जानकी जी की शरण चले जाएंगे, वो हमारी रक्षा कर लेगी। कोई शरण गया नहीं था, किसी ने शरण ली नहीं थी, केवल उस मीटिंग में उन सब ने ये तय कर लिया था कि हम जानकी जी के चरणों में चली जाएंगी। इतने मात्र से महाराज जगत जननी ने उनको अपनी आश्रिता मान लिया। ठाकुर जी तो कहते हैं कि ना हमारे यहां तो बोलना पड़ेगा, शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति स याचते, याचना करनी पड़ेगी। इनकी तो मैया सामने खड़ी हो, तमाम प्रार्थनाएं जोड़ दें, लेकिन जब तक तम त्वागता हम शरणम शरण्यम नहीं बोलेंगी तब तक उपदेश प्रारंभ नहीं होगा। परम मित्र खड़ा हो, जब तक शिष्यस्ते हम नहीं बोलेगा तब तक भगवान उपदेश नहीं करेंगे। स्वयं बापू ही क्यों ना हो, पिताजी। मथुरा में गोप ग्वाल दौड़े नंद बाबा को बचाने के लिए, विद्याधर ने जब पकड़ा, ठाकुर जी नहीं गए, वो तब गए जब नंद बाबा ने कृष्ण को बुलाया। तो इन्हें तो अपनी रक्षा की अपेक्षा करने वाले भक्त की आवश्यकता है, लेकिन जगत जननी को ऐसा नहीं है।
तो हम तो निवेदन यह कर रहे थे, महाभाग की बात चल रही थी। एक पूरा गोकुलवासी वृंदावन वासियों का एक यूथ, मथुरा का एक यूथ, वृंदावन वाले मथुरा नहीं गए, मथुरा वाले वृंदावन में नहीं थे, मथुरा वालों को बाल लीला नहीं मिली, बाल लीला वालों को भगवान की किशोर लीला, युद्ध लीला नहीं मिली, जो शौर्य भगवान ने जरासंध के साथ दिखाया। और द्वारिका का एक अलग ही युद्ध था। लेकिन एकमात्र भगवती रोहिणी थी जो जन्म के समय पहले ही नंदाले आ गई थी। नंद बाबा ने आमंत्रित किया है रोहिणी च महाभाग। मथुरा जब भगवान गए तो नंद बाबा रोहिणी जी को लेके गए, क्योंकि वसुदेव जी कारागृह से मुक्त हो गए थे, तो अपने प्रियतम के पास जाना ही था। तो मथुरा की पूरी लीला की साक्षी, वृंदावन की पूरी लीला की साक्षी, और बाद में जब ठाकुर जी द्वारिका गए तो द्वारिका भी गई, तो द्वारिका लीला की भी साक्षी। तो आप जहां भी विचार करें आप पाएंगे स्त्री भक्तों में भक्ति जल्दी जल्दी पुष्ट हो जाती है। पुरुषों में ज्ञान की अधिकता होती है, उनमें अभिमान होता है, पुरुषत्व का ही अभिमान होता है।